हेलो दोस्तों। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। पहले समय में किसी देश को दूसरे देश को जीतने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती थी, पर आज हम उस दौर में हैं जिसमें किसी देश को हराने के लिए उस देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लो तो देश अपने आप ही हार जाएगा। और चीन ऐसा ही कुछ करना चाहता है। जी हाँ, आज जब सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से इफेक्टेड है, सारी दुनिया की इकोनॉमी सरवाइव कर रही है, तो चाइना इस समय में भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। इस गिरती हुई इकोनॉमी में चाइना सस्ते दामों में एफडीआई के जरिए इन्वेस्टमेंट करके उस रिस्पेक्टेड कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रोल पाना चाहता है। और ऐसे ही कुछ इरादों से भारत की तरफ आया, पर भारत ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। मैं सबसे पहले आपको एफडीआई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके जरिए कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी किसी भी रिस्पेक्टेड कंट्री की कंपनी के शेयर खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और जिसके बाद जितने उस कंपनी के शेयर होंगे उसका कंट्रोल उतना ही होगा। और इसी इरादे से चाइना इंडियन कंपनीज के शेयर खरीद कर उन पर अपना कंट्रोल पाना चाहता था, पर भारत ने चाइना के इस इरादे को नाकाम कर दिया। जैसे फायरवॉल वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकता है, ऐसे ही भारत सरकार ने चाइना और इंडियन इकोनॉमी में एफडीआई नामक फायरवॉल रख दी है, जिससे चाइना नामक वायरस इंडियन इकोनॉमी में नहीं आ सकता। एक्चुअली भारत सरकार ने एफडीआई की पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे चाइना हमारे देश में आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पहले कोई भी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करके उसके शेयर खरीद सकता था, पर अब जिन देशों की सीमा भारतीय सीमा के साथ लगती है, उनको शेयर खरीदने के लिए भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमें पता ही है ये सब भारत ने चाइना को रोकने के लिए किया है। यहाँ तक कि अगर चाइना या चाइना की किसी कंपनी ने किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वे कंपनी भी डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। उस कंपनी को भी पहले भारतीय सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि चाइना को रोकने के लिए स्पेन, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही अपने एफडीआई कानून में बदलाव कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे ओला, हाइक, बिग बास्केट, ड्रीम11, जोमेटो, स्नैपडील, पेटीएम, ओयो आदि, जिसमें चाइना का शेयर है। और आपने कभी ना कभी इन कंपनियों का प्रोडक्ट जरूर यूज़ किया होगा। और एक अमेरिकन बैंक गोल्डमैन सच्स के मुताबिक अगर चाइना अपनी ऐसी नीतियों में सफल रहा तो 2026 तक चाइना को 8,07,000 करोड़ का फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।